आज दिनांक 7 मार्च और इस समय मैं श्री कृष्ण गोपाल आइस एंड कोल्ड स्टोरेज पर हूँ। पीछे की स्थिति आप देख सकते हो गेट पे से कि गेट की स्थिति किस तरह की है और किस तरह का अभी आलू आ रहा है। ये गेट से आप देख सकते हो, पेड़ों से थोड़ा सा आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, फिर भी एक अंदाज़ा हो पा रहा होगा। बाकी इधर मैं अंदर की स्थिति दिखाई देता हूँ आप लोगों को कि अंदर की स्थिति क्या है। ये आगे तक टीन शेड के नीचे आप देखोगे सारे के सारे जो है ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं। ये सारी अनलोडिंग चल रही है। तो अभी हाल फिलहाल में ये स्थितियाँ हैं यहाँ पर। और बाकी क्या भंडारण वगैरह है और किस तरह की स्थिति है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं खनौली पर अभी श्री कृष्ण गोपाल आइस एंड कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में भैया हैं वीरेंद्र सिंह जी। भैया ये भीड़ अमूमन ऐसी रहती है कि आज की स्थिति है ये? नहीं, अमूमन ऐसी ही चल रही है। अच्छा। और 20 दिन का टाइम है, भीड़ नहीं लगेगी तो फिर भरा कैसे जाएगा। खनौली की बात करूँ तो करीब करीब क्या परसेंटेज पहुँच गया होगा खुदाई का? खुदाई का ये 10-12 तारीख तक मेरे हिसाब से 90% तक हो जाना चाहिए। होली तक 90% तक जी पहुंच जानी चाहिए। आपका टोटल कैपेसिटी कितना है कोल्ड स्टोरेज? कैपेसिटी इसका तो 3 है। अच्छा। बाकी इसके अलावा 3 कोल्ड स्टोर और हैं। अच्छा, उनके टोटल चारों की मिला के 11 लाख पैकेट की है। 11 लाख पैकेट की जी। अभी मैं केवल इसकी बात करूँ तो इसकी अभी तक क्या भंडारण हो गया होगा इसमें? इसका भंडारण 29-30 हो चुकी है इसमें। 2,30,000 के आसपास। तो बाकी अगर इस तरह का रहा तो 1-2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा ये तो? नहीं, ऐसा है इसमें यहाँ स्वयं किसानों का ये अब स्टोर है और मालिकों का ये स्वयं का आलू आता है। तो ये हमें खींच तान के हमें होली तक तो लेके जाना पड़ेगा। होली तक लेके जाना पड़ेगा। तो भाई 60-70 की कैपेसिटी बची है तो आप कैसे रोकोगे आने से किसानों को? नहीं, फिर ऐसा आप कह रहे हैं किसानों का कोल्ड है तो किसानों को कैसे रोक लोगे? नहीं, ऐसा किसानों का ही स्टोर है लेकिन इसका डाइवर्जन किया जाएगा अपने दूसरे स्टोरों में। अच्छा, मतलब यहाँ से फिर आएगा तो दूसरे स्टोर में आप डाइवर्ट कर देंगे? डाइवर्ट कर देंगे। टोटल जो 11 लाख की कैपेसिटी है जी, उसमें से कितना आ गया होगा आपके पास में? 11 में से ये करीब मान के चलिए 8 लाख पैकेट यहाँ हो चुका है। मतलब चारों में मिला के 8 लाख पैकेट के आसपास? 7.5 से 8 लाख पैकेट हो चुका है। तो होली के कितने दिन बाद तक कंप्लीट कर देंगे आप? अभी अपने किसान जो मेन हमारे किसान हैं, अच्छे किसान हैं, उनके जो आलू रह जाएंगे कुछ होली के बाद भी आएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, होली के कितने दिनों बाद उम्मीद करते हैं कि पूरा आप लोगों का ये 11 लाख का जो कैपेसिटी है कंप्लीट हो जाएगी? देखो, होली के उसमें 3 या 4-5 दिन तो वैसे ही खराब रहेंगे। लेबर भी काम करने में उसमें वैसी रहेगी। तो ये मान के चलिए 17-18 तारीख तक ये सब फिनिश हो जाएगा। सब फिनिश हो जाएगा जी। इस साल को क्षेत्रफल कम रहा या बराबर ही रहा खंदौली का? अब मैं जितना जान रहा हूँ या मुझे जो किसानों आके बता रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्षेत्रफल भी कम है और यहाँ इसकी पैदावार है वो भी कम है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पैदावार सही निकल रही है, क्षेत्रफल कम है। अच्छा, मैं ये तीनों चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। जैसे क्षेत्रफल भी कम हो सकता है, पैदावार भी कम हो सकती है, थोड़ा कोल्ड स्टोरों की जो कैपेसिटी बढ़ी हुई है उसका भी असर आ सकता है। तो कोल्ड स्टोरों की जो कैपेसिटी बढ़ी हुई है उसका असर तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये रहेगा भाई, कोल्ड स्टोरेज 70 हो जाए, 75 हो जाए या 65 हो जाए। जी। तो इस पर किसान को लेकर जो या आलू के भाव को लेकर तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए? नहीं, रेट पे तो जो रूमर की है, जब स्टोरों किसान जो स्टोर खाली रहेंगे, अब वो भी ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान कोल्ड स्टोर में आलू आए तो रेट में ऑटोमेटिक उछाल आएगा। पैसे देने के लिए स्टोर वाले पैसे भी बांट रहे हैं, कुछ बिगर पैसे के भी बढ़े जा रहे हैं। तो किसान को फिर जब जहाँ पैसा मिल रहा है वो अपना भी डाइवर्जन कर दे, मैं दूसरे स्टोर में रखूँगा जहाँ जो जितनी सुविधाएं दे सक रहा है। क्या हालांकि फ्यूचर को लेके तो कुछ कहा नहीं जा सकता आलू के मामले में जी, फिर भी एक आंकलन होता है। क्या आंकलन दिख रहा है आने वाले समय में आलू की स्थिति को लेकर? किसानों को मेरे हिसाब से जो लागत मूल्य है उसमें प्रॉफिट रहेगा। ऐसे नहीं है कि लागत मूल्य पर करीब कितना प्रॉफिट मानकर चले किसान? अब देखो, ये तो समय के अनुसार ही निर्धारित होगा। स्टॉक हो जाएगा, मंडियाँ क्या रहती हैं, खपत कितनी होती है, और जब आलू की बहुत ज़्यादा तेजी रहे तो खपत भी कम होती है। ऐसा कोई आंकलन है कि भाई कोल्ड स्टोरेज इतने परसेंटेज तक हो पाएंगे? अभी जमीन से आलू निकल रहा है, ये न देखो धरती माता है कितना कहाँ से दे, वो तो एक अलग चीज़ है। कोई अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
चलिए, बाकी स्थितियाँ ये हैं। तो साथियों हर कोल्ड की स्थिति ये नहीं है, जो किसानों को जो कोल्ड बेहतर लगते हैं वहीं पे ये स्थितियाँ शायद देखने को मिले। यहाँ किसानों को ही सर्वोपरि माना जा रहा है, किसान ही है, या मालिक ही किसान है, किसान ही मालिक है। मैं वही कह रहा हूँ कि किसानों को जो कोल्ड बेहतर लगते हैं वहीं पर इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, या आप देखने को मिलेंगी। हर कोल्ड की स्थिति नहीं है। तो आप अभी मैं माँ चक्रेश्वरी कोल्ड स्टोरेज पर हूँ, नगला हरिकेश सादाबाद में, और यहाँ पर अभी काम चल रहा है। ये करीब 3, 4 एक ट्रैक्टर खड़ा है, 5 और एक 6 ट्रैक्टर हैं। इन पर लॉट नंबर्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये लास्ट लॉट नंबर है, ये 782 लॉट नंबर इस पे जो है पड़ा हुआ है, और इस ट्रैक्टर पे है 797, ये 779 और 778 इस पे है। ये लॉट नंबर है। टोटल इसकी कैपेसिटी 1,40,000 की है। तो लॉट नंबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो करीब करीब कितना आलू जो है आया होगा। यहाँ पे जो स्टाफ है वो बता रहे हैं करीब 1,05,000 कट्टे जो है अभी तक आ चुके हैं, और ट्रैक्टर्स भी लगातार आते जा रहे हैं। राजेंद्र भैया हैं मेरे साथ, और इस समय मैं सूरजमल कोल्ड स्टोरेज में सादाबाद रोड पर हूँ, आगरा सादाबाद रोड पर। और आलू लेके आए, तो कितने पैकेट ले आए थे इसमें भैया? कितने? 200 कहाँ से लाए? ये कजरोटी। कैसा आलू निकल रहा है? कैसी पैदावार वगैरह निकल रही है? पैदावार पिछली साल ते 5 ते 15 कट्टा भी या कम निकल रहा है। कच्चे भी गए? हाँ जी। 7 के हैं कि 8 बीसे के हैं? हमारे 20 डिसमिल को एक बीघा है। 20 डिसमिल को एक बीघा। तो पिछले साल थे 10 पैकेट और 5 पैकेट के आसपास। 5 से ज़्यादातर 10 की एवरेज कम आ रही है। 10 की एवरेज कम। पिछले साल थे आलू कछु क्षेत्रफल में कम ज़्यादा दो का बराबर सही हो? क्षेत्रफल में आलू कम है। पैदावार कम है। ऐसा कोई गाँव बनाया वहाँ में 150 बिया, 100 बिया, 250 बिया, जैसे ज़्यादा बड़ो गाँव है। हाँ। वहाँ में कमी है आलू पिछले साल से कमी लगा है। व्यापारी पहुँच रहे हैं खेत पे पहुँचे व्यापारी। क्या रेट लगा रहे हैं? कछु 800 के सौदा भाई। 800 के भाई? हाँ भाई। पैकेट के? कछु 750 के भाई, कछु 725 के भाई, और जो हाइब्रिड के 500 550 के भाई। 37-97 के भाई, 800 750 के, और हाइब्रिड नीचे में 500 550। तो सलाह ठीक ठाक है अगर 37-97 के देखें तो। किसानों कछु बेच कम रहे हो है। अच्छा। हाँ। कोल्ड का इच्छुक ज़्यादा है। हाँ। तो कोल्ड की उम्मीद ज़्यादा है किसान है कोल्ड की उम्मीद ज़्यादा है। हाँ। आपके हिसाब से कोल्डन पे क्या स्थिति रह सकती है? जैसा किसान उम्मीद लगाए रहा हुआ है, कितने तक की उम्मीद लगाए रहा? उम्मीद तो जी लगाए के बैठे हो कि पिछली साल ते इन्हें रेट तो सही और मिलेगा शायद। पिछली साल थे मान लो, पिछली साल अगर 1400-1500 रुपया कट्टा बेच लो। हाँ, तो अब 16-17 की उम्मीद पे बैठे हो चाहे कछु 16-17 की उम्मीद पे। हाँ। उसी चक्कर में कोल्ड में ज़्यादा लेके आ रहा है। हाँ। तो भैया खुदाई करीब कितने % हो गई होगी आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ तो कम से कम 70-80% खुदाई हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ होली के 2-1 दिन बाद सिमट जाओगे? होली से पहले ही सिमट जाएगा यहाँ पे। पहले आ जाओ है। क्या स्थितियाँ क्या दिख रही हैं भंडारण की? अगर सादाबाद क्षेत्र की बात करें तो आपके हिसाब से सादाबाद में करीब टोटल सादाबाद का कितना भंडारण परसेंटेज के हिसाब से हो जाएगा? मान लो 65-70% मान चलो। 65-70%? ज़्यादा नहीं हो पाएगा इससे? नहीं ज़्यादा। आलू कम निकल रहा है बहुत। कैसी आ रही है पैदावार? वही 55-60, किसी की 40 की भी आ रही है, कहीं 65 की भी आ रही है। अच्छा। एक साल नहीं आ रही है, 35 की आ रही है सब तरह। अच्छा, इस साल करीब कैपेसिटी कितनी बड़ी होगी सादाबाद में? कम से कम 10 लाख पैकेट की कैपेसिटी बढ़ी हुई है सादाबाद में। सादाबाद कुछ नए बने, कुछ कोल्ड स्टोरों में चैम्बर भी बढ़े हुए, तो करीब 10 लाख की बढ़ गई होगी। क्षेत्रफल पिछले साल की बराबर ही था कि कुछ कम ज़्यादा हुआ है? क्षेत्रफल तो बराबर ही है और कम ही होगा पहले से कम होगा। मतलब क्षेत्रफल कम हो गया, पैदावार कम हुई, प्लस कैपेसिटी बढ़ गई, तो इस चक्कर में ये ओवरऑल 70% के आसपास का 65-70। आपकी खुद की कैपेसिटी कितनी है आपकी? 1.5 लाख की। 1.5 लाख की।
अभी तक कितना भंडारण हो गया? हमारे यहाँ अभी तक कल तक 1,70,000 पैकेट थे। 1,70,000। 17,000। हाँ। तो आप भी 2-4 दिन में हिसाब से कंप्लीट कर दोगे? हाँ, शायद 9 तारीख को बंद हो जाएगा, 9 या 10 में। तो ये कहो छोटे छोटे कोल्ड हैं वो तो कंप्लीट हो रहे हैं, जो जिन्हें कैपेसिटी 2 से या 2 से ऊपर है उनको समस्या रहेगी? नहीं, जो किसान कोल्ड स्टोर है वो सही चल रहे हैं, और बेसिक व्यापारी कोल्ड हैं, सेठ लोगों के कोल्ड हैं, उनको दिक्कत आ रही है। जो खुद व्यापार करते हैं या व्यापार के हिसाब से अपना रखते हैं उनको दिक्कतें हैं।